चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज की एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। पीके बार बार यह दावा कर रहे हैं कि यह पार्टी बाकी दलों जैसी नहीं, अलग होगी। वह कई मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग राह पर नजर भी आ रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लॉन्चिंग के समय अरविंद केजरीवाल कहा करते थे। आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थापना के बाद हुए पहले ही चुनाव में गठबंधन के जरिए ही सही सत्ता के शीर्ष का स्वाद चख लिया था। अब सवाल है कि क्या बिहार में केजरीवाल जैसा करिश्मा दिखा पाएंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू बिहार में अपनी सरकार के दौरान हुए काम गिना रही है, सुशासन की उपलब्धि बता रही है। जेडीयू डबल इंजन से तेज विकास के वादे लेकर जनता के बीच जा रही है। तेजस्वी यादव भी रोजगार पर फोकस किए हुए हैं। तेजस्वी यादव के महागठबंधन सरकार में रहते हुए भर्तियों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जा रहे हैं, लेकिन शराबबंदी जैसे मुद्दों पर मुखर होने से सियासी पार्टियां बच रही हैं। पीके कई बड़े मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अलग राह पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। पीके शराबबंदी को लेकर मुखर है। उन्होंने सत्ता में आने पर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी और अब कहा है कि सरकार गठन के बाद 15 मिनट में ही शराबबंदी खत्म करेंगे। शराबबंदी का फैसला जब लागू हुआ था तब सूबे में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार इसके बाद बीजेपी के साथ गए, महागठबंधन में आए, फिर बीजेपी के साथ गए, लेकिन शराबबंदी का फैसला लागू ही रहा। बीजेपी हो या आरजेडी, हर पार्टी महिला वोट बैंक का ध्यान रखते हुए शराबबंदी पर खुलकर बोलने से बच रही है, लेकिन पीके मुखर है। उन्होंने ये कहा है कि शराबबंदी खत्म करने की बात पर मुझसे कहा गया कि महिलाएं वोट नहीं देंगी। नहीं देना चाहे तो ना दें, लेकिन गलत नहीं बोलूँगा। बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाते हुए यात्रा निकाली, 10 लाख रोजगार का वादा किया। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच सका, तो इसके पीछे रोजगार पर वादे का रोल माना गया। तेजस्वी इस बार भी रोजगार को मुद्दा बनाते हुए सत्ता में आने पर रिक्त पद भरने के वादे कर रहे हैं। एनडीए भी नीतीश सरकार में हुई भर्तियों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। पीके ने भी इस पर फोकस कर दिया है। प्रशांत किशोर ने 5 लाख 10 लाख नौकरियों के वादे को मूर्ख बनाने की कोशिश बताते हुए कहा कि बिहार में स्वीकृत सरकारी पद सिर्फ 23 लाख है, जो आबादी के अनुपात में करीब 2% है। 98% लोगों को यह विकल्प नहीं मिल सकता। उन्होंने विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि तरक्की का रास्ता सरकारी नौकरियों से नहीं, शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता से बना है। नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में लोग नौकरियों के लिए रेलवे की परीक्षा नहीं देते। उन्हें अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए सुलभ पूंजी मिलती है। यही मॉडल जनसुराज भी बिहार में लागू करेगा और इस पर 10 अर्थशास्त्री काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने उद्योग धंधों को लेकर कहा था कि हमारे यहाँ समंदर नहीं है। वह यह भी कह चुके हैं कि बिहार में सिर्फ आलू और बालू बचा है, बाकी सब झारखंड में चला गया। प्रशांत किशोर ने इसे लेकर नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि तेलंगाना, हरियाणा में कौन सा समंदर है जो विकास दर में बिहार से कहीं बेहतर स्थिति में है। पीके चीनी मिल बंद होने पर सवाल उठाते हुए ये भी कहते हैं कि गन्ने के खेत तो बिहार में ही है। पीके का फोकस बंद पड़ी फैक्ट्रियों के रिवाइवल पर भी है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की ही तर्ज पर पीके का फोकस भी हर फील्ड से जुड़े लोगों को पार्टी से जोड़ चुनाव मैदान में उतारने पर है। पीके ने विधानसभा चुनाव में 40 महिलाओं, 40 मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। पीके अफसर से लेकर न्यायाधीश, शिक्षाविद और मजदूर तक हर वर्ग से उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनसुराज हर फील्ड से जुड़े लोगों, सभी जाति वर्ग, सर्व समाज की पार्टी है। पीके का फोकस प्रबुद्ध वर्ग पर है। पीके हाल ही में पटना में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठक कर कहा था कि नेताओं ने यह भ्रम फैला दिया है कि राजनीति में जाति और धनबल की जरूरत होती है। समाज का एक बड़ा वर्ग जो शिक्षित है, चरित्र भी अच्छा है, राजनीति से दूरी बनाए हुए है, जो सक्षम है और जिनकी सोच समाज में कुछ अच्छा करने की है, वे लोग इसी भ्रम की वजह से राजनीति से दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। पीके यह भी कह रहे हैं कि युवाओं को लेकर आइए, जनसुराज हर स्तर के चुनाव अपने खर्च पर लड़ाएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे की चर्चा करेंगे और तफसील से उसकी जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ही आपको अपडेट खबरें देते हैं।
परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।